So all good students, I hope you're all fine and doing great. Our today's topic of discussion is हार्ट बीट। अब बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो हार्ट बीट है। क्लियर है? लास्ट वीडियो में हम पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन को डिस्कस कर चुके हैं, वो सारी चीजें मैं डिटेल में बता चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो हमारा है वो हार्ट बीट है। अभी हार्ट बीट क्या है, कैसे है, किस तरह इसको देखते हैं। अब इसको समझने से पहले ना मैं क्या से कहते हैं, जरा आपको डायग्रामेटिकली जस्टिफाई कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक डायग्राम देखें जरा, यहाँ से जस्ट चैम्बर को समझे। ये राइट एट्रियम है, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल। ये क्या लेफ्ट एट्रियम है, तो ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। इज इट क्लियर? ओके। अब ये याद रखिएगा, जब भी राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा, ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जब आपका लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा तो आपका जो ब्लड है वो कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अच्छा बच्चे, इसको आप देखते हैं, दिस इज द राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? अब 2 से 3 वाल्व्स का याद रखिएगा। आपको पता है ये ट्राइकस्पिड वाल्व है और ये बाइकस्पिड वाल्व है। क्लियर? और आपको पता होना चाहिए ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे और बाइकस्पिड वाल्व कहाँ। ट्राइकस्पिड वाल्व है बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। क्लियर? और जो बाइकस्पिड वाल्व है वो कहाँ पर है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। क्लियर? उसके बाद एक और वाल्व का आपको नाम होना चाहिए, याद होना चाहिए, सेमिल्यूनर वाल्व। अब ये एरो जहाँ पे ये नजर आ रहा है, ये एरो और ये एरो, ये देखना, सेमिल्यूनर वाल्व। अब सेमिल्यूनर वाल्व क्या है, ये वो वाले वाल्व हैं जो वेंट्रिकल से आगे पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान है। क्लियर? ये वाले दोबारा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वाल्व है। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट हम बात करते हैं सेमिल्यूनर वाल्व। ये सेमिल्यूनर वाल्व होंगे, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां पे, जो राइट वेंट्रिकल और इसके दरमियान है, जो पल्मोनरी आर्टरी है, और जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और जो एओर्टा है उसके दरमियान जो वाल्व है वो सेमिल्यूनर वाल्व है। क्लियर है? और बच्चे 2 टर्म्स और याद रखिएगा, एक है सिस्टोल, एक है डायस्टोल। अब सिस्टोल पता क्या है, सिस्टोल को सिंपल सी बात याद रखें, सिस्टोल में कंट्रैक्शन और डायस्टोल में रिलैक्सेशन। ये सिंपल सी बात याद रखिए। अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह देखते हैं। दिल की धड़कन, हार्ट बीट। दिल के खानों में एक दूसरे के बाद आने वाले सिकड़ाव, सिकड़ाव में कंट्रैक्शन को सिस्टोल, और फिर फैलाव जब वो रिलैक्सेशन है उसे क्या नाम देते हैं, डायस्टोल। क्लियर? दोबारा बोल देता हूँ, सिस्टोल में कंट्रैक्शन, डायस्टोल में रिलैक्सेशन। ध्यान तक समझने की बात की। एक धड़कन यानी हार्ट बीट बनाता है, मीन पहले कंट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन। अब ये कंप्लीट एक साइकिल कहलाता है जिसे हम हार्ट बीट कहते हैं। क्लियर? इंसान का दिल फी मिनट औसतन
जो नॉर्मल है ना, दैट इज 70 टाइम्स पर मिनट। दिस इज द जनरल वन। क्लियर। इसे दिल की धड़कन की रफ्तार, हार्ट बीट रेट कहते हैं, या हार्ट रेट, दैट इज अप टू यू, जैसे आपने कहना है वो कह सकते हो। एक हार्ट बीट में दो मराहल होते हैं। अब पहले मरहले को समझें, फिर नेक्स्ट को देखेंगे। पहला मरहला यानी सिस्टोल, उस वक्त होता है। अब सिस्टोल कब होगा? जब दोनों वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं और खून को पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में भेजते हैं, फिर पंप करते हैं। आप समझिएगा, ये ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाना पल्मोनरी आर्टरी में, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये ब्लू से कलर की। और जब लेफ्ट क्या हो सकते हैं वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना है, उसने ये एओर्टा, ये एओर्टा में ब्लड भेज देगा। ये याद रखिएगा। दोबारा बोल देता हूँ। जब क्या हो सकते हैं राइट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना है, उसे पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी जहाँ पे ये एरो नजर आ रहा होगा आपको। क्लियर। और जब आपका क्या हो सकते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना है एओर्टा, एंड दिस वन इज द एओर्टा, ये एरो नजर आ रहा होगा आपको। क्लियर। इसे आप सिस्टोल कह दोगे। जाहिर बात है, जब ये वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो आपके ये ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व क्लोज होंगे, क्योंकि ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए दोबारा उसमें, एट्रिया में ना चला जाए। उसके बैक को प्रिवेंट करने के लिए ये क्या हो सकते हैं, क्लोज हो जाएंगे। नेक्स्ट, दूसरा मरहला यानी डायस्टोल। सेकंड स्टेप को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल। फौरन सिस्टोल के बाद जारी पता है कंट्रैक्ट कर गया, नो दिस इज द टाइम फॉर द रिलैक्सेशन। फिर वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जब दोनों एट्रिया फैलते हैं, जब दोनों एट्रिया क्या करते हैं, फैलते हैं और खून उनमें दाखिल होता है। अब क्वेश्चन आता है, इनमें ब्लड कहाँ से आएगा? आपका जो राइट एट्रियम है ना, वहां पे ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू। क्लियर। और जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, उसमें ब्लड पता कहाँ से आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आ जाएगा। क्लियर है, ये जनरल से बात याद रखिएगा। इन एट्रिया के सिकुड़ने से वेंट्रिकल भर जाते हैं। तो सीधी बात है, जब एट्रिया, ये दोनों एट्रिया कैसे कहते हैं, यहाँ पे देख लें जरा, इस कंडीशन में जब ये एट्रिया और ये एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। क्यों? एट्रिया से नेक्स्ट क्या है, आपके वेंट्रिकल्स हैं। अब जब ब्लड आ रहा होगा ना वेंट्रिकल्स में, तो याद रखिए सेमिल्यूनर वाल्व, सॉरी, आपका ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व क्या कर जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और सेमिल्यूनर वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। क्लियर, ये कंप्लीट है। अब यहाँ पे ना दो साउंड्स की बात की जाती है, वन इज द लब, अदर इज द डब। वन इज द लब, अदर इज द डब। अब ये क्या है? सिस्टोल में ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं। इसके दौरान सिस्टोल के दौरान क्या होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, बंद। ये देखिए, ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व क्या है, बंद है। होने से लब की आवाज पैदा आती है, तब जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसमें कहते हैं लब। क्लियर। नेक्स्ट, डायस्टोल में जब डायस्टोल की कंडीशन आती है, सेमिनल वाल्व बंद होते हैं, तब कौन से होते हैं, ये सेमिनल वाल्व। क्लियर। होने से डब की आवाज पैदा होती है, उसे डब कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं जब हमारी एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है, दो दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, वन इज अ लब, अदर इज अ डब। इसलिए जो आप स्टेथोस्कोप से सुनते हैं ना, तो लिटिल बिट हम आवाज जो हार्ट से लिंक्ड होती है थोड़ी बहुत, पार्ट ऑफ यू कैन से लब डब। क्लियर है, दिस इज द हार्ट बीट। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन है, ट्राई टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, हमसे कम्युनिकेट करें, हम ट्राई करेंगे चैप्टर को कंप्लीट कर सकें। मैं ट्राई करता हूँ आपको थोड़ा सा क्या हो सकते हैं शो करता हूँ। एक चीज आपको ना एनिमेशन शो करने की ट्राई करता हूँ, ये देखिएगा जरा। ये सॉर्ट ऑफ क्या हो सकता है, एनिमेशन शो की गई है।
ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? या और मैं शो करने की ट्राई करता हूँ। मुझे ज़रा देखने दें। ये ज़रा देख लो। ये ये ट्राइकस्पिड वाल है और ये बाइकस्पिड वाल है। क्लियर है? और क्या हो सकेगा, ये देखें ज़रा, ये पल्मोनरी आर्टरी है और अभी ये एओर्टा है। क्लियर है? अच्छा, याद रखिए बाइकस्पिड वाल का दूसरा मीटर वाल भी होता है। क्लियर है बच्चे? यहाँ आपको क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।